दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब खुशियों के बीच अचानक कोई तूफान आकर सब कुछ हिला देता है। प्यार, रिश्ते और विश्वास, सब पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं सरू की कहानी के उस हिस्से में जहां हर पल नया रहस्य खुल रहा है और हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा है। अगर आप भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और कहानी के बीच बीच में हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सरू की जिंदगी मानो एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। बाहर से शांत लेकिन भीतर आग धधक रही थी। प्यार और विश्वास की डोर जिसे उसने वेद के साथ जोड़ा था, अचानक झूठ और साजिशों के जाल में उलझ गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले सरू और वेद का रिश्ता एक नई उड़ान भर रहा था। दोनों की नजदीकियां देखकर हर कोई खुश था, लेकिन तभी अनिका ने जहर घोल दिया। अनिका की चालाकी ने सरू का दिल तोड़ दिया और उसने अपने ही प्यार यानी वेद को मना कर दिया। अब सोचिए, जिस इंसान से आप दिल से प्यार करते हैं और अचानक उसी के सामने आपको इनकार करना पड़ जाए, तो कैसा दर्द होगा। यही दर्द सरू के चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो तब आया जब वेद को एक बड़ा सच पता चला। वह सच ऐसा था जिसने सबकी सोच को हिला दिया। वेद ने देखा कि जो औरत उसके घर में काम करती थी, वही असल में सरू की मां यानी सरोजा थी। अब सोचिए दोस्तों, एक बेटी जिसकी मां जिंदा है लेकिन मजबूरी में किसी और नाम से जी रही है और अपनी बेटी से दूर है। जब वेद को यह राज मालूम हुआ तो उसने तुरंत सरोजा को अपनी कार में बैठाया और बजाज हाउस ले आया। उसने चंद्रकांत अंकल को बुलाया और कहा, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आप मिलेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुझे सरू की मां मिली है। चंद्रकांत के लिए यह खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनकी आंखों में चमक आ गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार वर्षों से जिस बेटी और मां के मिलन का सपना देखा जा रहा था, वो अब सच होने वाला था। लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जैसे ही चंद्रकांत कार के पास पहुंचे और सरोजा को देखने लगे, उसी समय सरोजा को होश आ गया। उसने चंद्रकांत को देख लिया और डर के मारे तुरंत कार से उतरकर भाग गई। अब सवाल उठता है, सरोजा ऐसा क्यों कर रही है? उसे क्यों डर लग रहा है अपने ही रिश्ते से? क्यों वह अपनी सच्चाई छुपा रही है और अपने हक को छोड़ रही है? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सरोजा को डरने की बजाय सच को सामने लाना चाहिए? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, कहानी आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अब जरा सोचिए, एक मां अपने हक को छोड़कर अपनी बेटी और खुद को गरीबी और दर्द में क्यों रखेगी? वजह सिर्फ और सिर्फ कामिनी है। जी हां, वही कामिनी जो हमेशा सरू के लिए मुसीबत बनी रहती है। सरोजा कामिनी के डर से अपने हक का त्याग कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सही है? असली हक सरू और उसकी मां का है, लेकिन उसका फायदा अनिका और उसकी नानी उठा रही है। कहानी यहीं पर और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि अब नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। सरू को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि पूरे घर में इस शुभ पर्व का आयोजन वही करेगी। यह अवसर सरू के लिए सम्मान और विश्वास का प्रतीक था, लेकिन कामिनी इसे अपनी हार मान चुकी थी। कामिनी की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने सरू को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ मां दुर्गा के आशीर्वाद से घर रोशन हो रहा है और दूसरी तरफ बुराई अपनी पूरी ताकत से हमला करने को तैयार है। कामिनी ने कुछ गुंडों को भेजा जो सरू पर हमला करें। जैसे ही सरू घर से बाहर निकली, अचानक गुंडों ने उस पर हमला किया और उसके सिर पर जोरदार वार किया। सरू जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सरोजा भी अस्पताल पहुंचती है।
और पहली बार लंबे समय बाद अपनी बेटी को देखती है। वह पल कितना दर्दनाक और भावुक था। दोस्तों, मां के दिल में एक तरफ डर था और दूसरी तरफ अपनी बेटी को खोने का डर। सरोजा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अस्पताल में सरू और सरोजा का आमना सामना होगा? क्या सरू जान पाएगी कि उसकी मां अब भी जिंदा है और उसके सामने खड़ी है, या फिर सरोजा एक बार फिर भाग जाएगी अपने डर से? दोस्तों, इस रहस्य और ड्रामे से भरी कहानी में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें फॉलो करना न भूलें ताकि हर ट्विस्ट और टर्न आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अस्पताल का माहौल अभी भी भारी था। सरू के सिर पर हुए वार की वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे कि उसे होश में लाया जा सके, लेकिन हर पल खतरे से भरा हुआ था। बाहर खड़े वेद की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि अगर सरू को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सरोजा भी अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी थी, लेकिन किसी को बेटा, मैं यही हूं, तेरी मां जिंदा है। लेकिन कामिनी का डर उसे रोक रहा था। वह खुद को दीवार के पीछे छुपाकर सरू को देख रही थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। दोस्तों, सोचिए जरा, एक मां जिसकी बेटी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन फिर भी वह सामने जाकर अपना सच नहीं बता पा रही। क्या आपको भी लगता है कि सरोजा को अब सच सामने लाना ही चाहिए? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, वह कामिनी का डर उसे रोक रहा था, लेकिन कामिनी का डर उसे रोक रहा था और खुद को दीवार के पीछे छुपाकर सरू को देख रही थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। दोस्तों, सोचिए जरा, एक मां जिसकी बेटी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन फिर भी वह सामने जाकर अपना सच नहीं बता पा रही। क्या आपको भी लगता है कि सरोजा को अब सच सामने लाना ही चाहिए? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, वह कामिनी का डर उसे रोक रहा था, लेकिन कामिनी का डर उसे रोक रहा था। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। बस बोले झूठे झूठे, आज तक पछुआए ने कोई जवाब नहीं देने। और हां, लेकिन कामिनी का डर उसे रोक रहा था, लेकिन कामिनी का डर उसे रोक रहा था। वह खुद को दीवार के पीछे छुपाकर सरू को देख रही थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। हमारी इस कहानी है माता रानी, मेरी सरू को बचा लो। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर कोई बेचैन था। चंद्रकांत अंकल भी वहां पहुंच गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में इतने बड़े बड़े हादसे हो गए। सरोजा दूर से यह सब देख रही थी। वह सोच रही थी कि अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इस कहानी का अगला हिस्सा और आने वाला रोमांचक मोड़ जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।